क्या फैसला करते हैं, क्या राहुल गांधी की तरफ से उन्हें कहा गया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। आम प्रदर्शनकारी अक्सर ये कह सकते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। जितेंद्र सिंह जी, क्या कहा गया? क्या कहा गया? साइड हो जाए सर, क्या बात हुई? राहुल गांधी ने क्या मांगा सर? जितेंद्र सिंह जी अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, वो यहाँ आकर अब वापस जा रहे हैं। जरा पूछते हैं उनसे। जितेंद्र जी, राहुल गांधी की मांग क्या है? क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो? आपसे कुछ कहा? क्या वो हटने के लिए तैयार है? एक स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट सर? सर कोई स्टेटमेंट? अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे। तो जितेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। सर क्या प्रपोजल था? तो अभी जितेंद्र सिंह जी नहीं बता रहे हैं क्या प्रपोजल था, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, राहुल गांधी की तरफ से क्या बात हुई। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री आवास के बाहर कुछ देर तक हमें खड़े दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कोई संवाद नहीं किया और अब जितेंद्र सिंह यहां से जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब अगला कदम क्या होगा? राहुल गांधी कब तक यहां प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है या इस ड्यूरेशन को लंबा बढ़ाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने अपनी तरफ से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें वो मान सम्मान दिया। खुद एमओएस पीएमओ यहाँ पर जितेंद्र सिंह आए थे, उन्होंने राहुल गांधी से संवाद किया। संवाद करने के बाद वो अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास के गेट की तरफ गए, उन्होंने फोन पर बात की, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं और उनकी तरफ से मीडिया में कोई बयान नहीं दिया गया है। और उधर अगर आप सामने देखेंगे तो अभी भी यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर यहाँ ये जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी बीच में खड़े हैं, चुपचाप मौन, और आसपास मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये यहाँ की तस्वीर है पिनास। बिल्कुल पवन, जैसी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जितेंद्र सिंह अब निकल चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बातचीत की है, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी की मांगे जो हैं वो जितेंद्र सिंह के सामने राहुल गांधी ने रखी हैं। लेकिन अब इस धरने का आगे क्या होगा, राहुल गांधी क्या मानेंगे, राहुल गांधी ने क्या मांगे जितेंद्र सिंह के सामने रखी है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस अब इस मसले पर लीड लेना चाहती है। कांग्रेस एक बड़ा चेहरा इस आंदोलन का बनना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने आज अपनी रणनीति को बदलते हुए पीएम आवास के पास बैठने का जो जिम्मा है वो संभाला और पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के नेता आकर बैठ गए। राहुल गांधी बैठ गए, प्रियंका गांधी बैठ गई, उनके तमाम सांसद, 2 स्टेट के सीएम उनके साथ बैठे हुए हैं। और अब राहुल गांधी से बातचीत का दरवाजा सरकार की तरफ से खोला गया है। जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, राहुल गांधी से उन्होंने एक लंबी बातचीत की है। राहुल गांधी ने अपनी बातें जितेंद्र सिंह के सामने रखी हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या मांगे रखी हैं, इस पर क्या फैसला सरकार करती है, दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। नेता विपक्ष है राहुल गांधी और नेता विपक्ष की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम सांसदों को यहां से हटाने की कोशिश की जाएगी या बातचीत से कोई हल निकाला जाएगा? कितनी देर तक राहुल गांधी यहां बैठे रहते हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि छात्रों के साथ जो कुछ दिल्ली पुलिस ने किया वो नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि छात्रों के मसले पर, युवा के मसले पर सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और आज इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के तमाम नेता पीएम आवास के पास आकर बैठ गए हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक एक करके कांग्रेस के सांसद इकट्ठा होते हैं, मार्च शुरू करते हैं और तकरीबन 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद पीएम आवास के नजदीक जाकर बैठ जाते हैं। हाई सिक्योरिटी जोन है ये, हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है। ऐसे में पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस लगातार यहां से कांग्रेस के धरने को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब पुलिस की बातों से भी बात नहीं बनी तो जितेंद्र सिंह यानी कि मोदी सरकार के मंत्री पहुंचते हैं, वो बातचीत करते हैं, लेकिन कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। अभी भी राहुल गांधी डटे हुए हैं, प्रियंका गांधी डटी हुई है, उनके साथ उनके तमाम सांसद डटे हुए हैं। 2 स्टेट के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के साथ इस वक्त इस धरने में मौजूद है। राहुल गांधी लगातार बातचीत कर रहे हैं
और देखिए सांकेतिक हथकड़ी लगाई गई है। सांकेतिक हथकड़ियों को दिखाकर बार बार राहुल गांधी, जैसे ही पुलिस उनसे बातचीत करती है वैसे ही सांकेतिक हथकड़ी राहुल गांधी दिखा देते हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि अभी वो किसी भी सूरत हाल में यहां से हटेंगे नहीं, यहां से उठेंगे नहीं, ये राहुल गांधी लगातार बता रहे हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ बैठी हुई है और उनके तमाम सांसद इस वक्त पीएम आवास के पास बैठे हुए हैं। अब उनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और सरकार ने भी बातचीत का रास्ता खोल दिया है। पवन, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, मूड क्या समझ में आ रहा है? जितेंद्र सिंह बातचीत करके लौट तो गए हैं, लेकिन क्या बातचीत हुई होगी इसके बारे में कोई अंदाजा लग पा रहा है क्या? देखिए, जितेंद्र सिंह जरूर यहाँ जब बात करने के लिए आए तो राहुल गांधी की मांग जो उन्होंने आज पार्लियामेंट में दोहराई वही मांग रही है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है। यहाँ उनका आना अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इन मांगों को संसद में नहीं बता सकते थे, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते थे, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी गृह मंत्री से मिलने का वक्त मांगते और उनसे नहीं मिल पाते। यहाँ बड़ा मुद्दा मांग नहीं है, बड़ा मुद्दा इस मुद्दे पर जनता छात्रों के साथ राहुल गांधी दिखते रहना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके प्रोग्राम का नाम है गूंज। वो गूंज का प्रोग्राम देहरादून में हुआ, लेकिन एक प्रोग्राम यहाँ सीजेपी की तरफ से चल रहा था जिसमें कल जंतर मंतर चलो, जंतर मंतर से पार्लियामेंट चलो मार्च का आह्वान किया गया। जब वो बड़ा हो गया तो अब राहुल गांधी को लगता है कि संसद में हम हर मुद्दा उठाते हैं वो रजिस्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ अगर हम पहुंचते हैं तो ये रजिस्टर होगा। ये अपने आप में अप्रत्याशित है कि नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के आवास पर बैठ जाएं। इसका पॉलिटिक्स में अगर आप समझेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स है। राहुल गांधी सड़क पर छात्रों के मुद्दे पर लड़ते हुए दिखना चाहते हैं, वरना नेता प्रतिपक्ष का अपना एक कद है, पद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक सीधी पहुंच है। ये मामला न मांग का है, न पहुंच का है, न प्लेटफॉर्म का है। ये मामला राहुल गांधी छात्रों के साथ सड़क पर दिखना चाहते हैं, क्योंकि कल छात्र सड़क पर थे, लाठीचार्ज हुआ, टकराव हुआ, पुलिस वाले घायल हुए। ऐसे में राहुल गांधी, जिन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो सड़क की राजनीति नहीं करते, तो आज पहली बार आप राहुल गांधी को सड़क की राजनीति करते हुए देख रहे हैं। और चुना है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, वो प्रधानमंत्री आवास जिसके बाहर के प्रदर्शन की कॉल तो अक्सर होती है, लेकिन इस हाई सिक्योरिटी जोन में आम प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाते। चूंकि राहुल गांधी सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ कांग्रेस के सांसद थे और सब यहां से लगभग 150 मीटर दूर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आवास है राजाजी मार्ग पर, वहां उनके जन्मदिन के अवसर पर खड़े हुए थे। तो पुलिस को भी शायद ये संदेश जब आपस में बटा होगा सांसदों के बीच, तो ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बर्थडे पार्टी में ये प्लान बनेगा कि वो प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर बैठ जाएं।